प्यारे बच्चों, आप सभी का एपीजे क्लासेस में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एपीजे क्लासेस की तरफ से। आज 14 नवंबर है और आज के दिन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। उनके इस जन्मदिन को याद रखने के लिए बच्चों ने उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया। तो आप सभी को फिर से एक बार फिर से बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 5 के प्रश्नावली 5.2 को पढ़ेंगे, समांतर श्रेणियाँ। पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 5.1 को कंप्लीट कर लिया था। 5.1 में हमने जाना था कि समांतर श्रेणियाँ कोई भी श्रेणी समांतर कब होती है, जब उसका डी सारवंतर डी समान होता है तो क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले वीडियो में आपको कुछ फार्मूला लिखवाए थे, जैसे कि nवां पद का, n पदों के योग का, अंतिम पद का। एक बार फिर से उसको हम रिपीट कर लेते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें पता है कि nवां पद जो होता है an बराबर a प्लस n-1 d होता है। n पदों का जो योग होता है Sn बराबर n/2 a प्लस 2a प्लस n-1 d होता है। इसका एक और सूत्र होता है, जब हमें अंतिम पद पता हो तो n/2 a प्लस l या फिर an। ठीक है, अब l बराबर भी फार्मूला ये होता है सेम, a प्लस n-1 d। तो आप l के स्थान पे an भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये दोनों फार्मूला सेम है, ये दोनों फार्मूला तो अलग अलग है। जब हमें अंतिम पद पता हो तब होता है। ये चारों फार्मूला है। ठीक है, और व्यापक पद तो आपको पता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट a प्लस n नहीं चलता है। तो आइए हम प्रश्नावली 5.2 को हल करते हैं। 5.2 में देखिए, पहला जो सवाल हमारे पास कराया गया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद a, सारवंतर d और nवां पद an दिया है। हमें बॉक्स दिया है, बॉक्स में कई सारे सवाल दिए हैं, 5 सवाल दिए हैं। हमें उस बॉक्स में कुछ रिक्त स्थान दिए, उस रिक्त स्थान को हमें भरना है। ठीक है, देखिए पहला सवाल जो हमारे पास दिया है प्रश्नावली 5.2 पहला नंबर। ठीक है, देखिए पहले में जो हमें a दे रखा है वो कितना दे रखा है, 7। जो हमें d दिया है वो कितना दिया है, 3। n हमें कितना दे रखा है, 8। और an वाला जो बॉक्स है वो क्या है, इस तरह से खाली है। मतलब हमें an का मान पता करना है। तो हमें फार्मूला पता है an बराबर a प्लस n-1 d। हमें इसका मान निकालना, सबका मान रख दीजिए। a का मान कितना दे रखा है, 7 प्लस n का मान कितना दे रखा है, 8 माइनस 1 और d का मान कितना दे रखा है, 3। तो 7 प्लस 8 में से एक जाएगा 7 और गुणा 3, तो आ जाएगा 7 प्लस 7 का 21 बराबर कितना आ जाएगा, 28। तो जहाँ पर an वाला बॉक्स है वहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 28 आंसर। ठीक है, एकदम इजी प्रश्न है, एकदम हलवा सा। ठीक है, चलिए इसका दूसरा नंबर हल कर लेते हैं हम लोग। a बराबर d बराबर n बराबर और an बराबर क्या दे रखा है हमें, a का मान दे रखा है -18, d का वाला मान यहाँ पे देखिए डैश डैश है, यहाँ पे रिक्त स्थान है इस तरह से। n का जो मान दे रखा है वो कितना है, 10 है। ठीक है, और an का जो मान है वो कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो वही फार्मूला an बराबर a प्लस n-1, इसका मान 0, a का मान -18, n का मान 10 -1 और d का मान हमें निकालना है। a -18 इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा, +18। 10 में से क्या कितना बचेगा, 9 और d। तो d जब हम निकालेंगे तो 9 कहाँ आएगा, बट्टे में, तो 18/2। तो d का मान कितना आ गया। तो जहाँ खाली बक्स है d के स्थान में क्या भरना है आपको, 2 भरना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3। कोई दिक्कत, समझ में आ रही है हमारी बात। तीसरा नंबर है, अच्छा देखिए यहाँ पे तीसरा में a वाला ही डॉट डॉट कर दिया है। हमें a का मान निकालना है
डी का मान दे रखा होगा, एन का भी मान दे रखा होगा और ए एन का भी दे रखा होगा। जहाँ डी का हमारे पास जो दिया वो -3 दिया है और एन का जो मान दे रखा वो 18 है और ए एन का जो मान दे रखा वो -5। फार्मूला जो है ए एन बराबर n-1 डी। तो ए एन का जो मान हो कितना है -5, ए का मान हमें पता करना है प्लस एन का मान हमें पता है कितना 18 -1 और डी का मान कितना देखा है -3। तो -5 इधर हो जाएगा ए प्लस 18 में से जाएगा 17 और गुणा -3 तो -5 ए। अच्छा देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -17 51। जब हमें ए चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो ये -5 ए माइनस का है उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 51। तो ए का जो मान आएगा क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस घटेगा 51 में से जब हम 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 46। तो ए का स्थान पे जो खाली बॉक्स दिया है जो डॉट डॉट दिया वहाँ पे क्या भरना आपको 46 यानी 46 भरने। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारे पास है ए बराबर -18.9, ए बराबर -18.9, डी बराबर क्या दे रखा है हमारे पास 2.5 और एन का मान हमें पता करना है, डॉट डॉट रखा है यहाँ पे, और ए एन का मान कितना देखा है 3.6। फार्मूला वही रहेगा ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी। ए एन का मान कितना रखा है 3.6 बराबर ए का मान कितना रखा है -18.9 और प्लस एन का मान पता नहीं है माइनस डी का मान कितना है 2.5। तो ये 3.6 ए माइनस का है उस तरफ जाएगा प्लस का 18.9। अब देखिए प्लस और यहाँ बराबर, अच्छा प्लस को सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा बराबर इसका गुणा कर दीजिए। तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2.5 एन माइनस ये कितना हो जाएगा 2.5 एकम 2.5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको भी इस तरह उठा लाइए तो 3.6 प्लस 18.9 ये माइनस किस तरह आएगा प्लस का 2.5 और यहाँ क्या बचा 2.5 एन। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए तो 5 और 9 14 6 हो जाएगा 20, हासिल कितना 2 और 8 10 और 3 13 एक्शन 2 और 8 10 3 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, हासिल 1 कितना हो जाएगा 2। 10 लोग कितना अंक पे 1 अंक पे और बराबर यहाँ 2.5 एन। जब हमें एन चाहिए तो ये वाला भगाएगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखा है 25, 10 लोग जो कोई मतलब है नहीं और बटे की हमारे पास है 2.5। यदि हमें 10 लोग हटाना है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा 250, नीचे कितना हो जाएगा 25, काट दीजिए एन का मान कितना आ जाएगा 25 धा में 250, तो एन का मान कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, इस तरह से 4 प्रश्न हल हो गए। एक लास्ट प्रश्न है पहले नंबर का, वो हमारे पास दिया है ए का मान 3.5। ठीक है, यहाँ पे कर ले रहे हैं ए बराबर दिया कितना 3.5, डी का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 0, एन का मान कितना दे रखा है 100, अच्छा 10.5 दे रखा है 10.5 और ए एन का मान पूछ रहा है क्या, हाँ ए एन का मान पूछ रहा है। तो हमें फॉर्मूला वही पता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी। तो ए एन का मान हमें पता करना है बराबर ए का मान रख दीजिए यहाँ पे कितना है 3.5 प्लस एन का मान कितना है 10.5 माइनस 1 और डी का मान कितना दिया 0। तो 3.5 कोई भी संख्या हो तो उसमें हम 0 से गुणा करें फिर भाग के वो क्या हो जाता है 0। तो जब इसका हम 0 से गुणा कर देंगे तो ए पूरा टर्म्स जो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 0। तो जो ए एन का मान आ जाए वो कितना आ जाएगा 3.5।
बताइए किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? प्रश्न नंबर 1 में कोई दिक्कत हो तो बताइए हमें। कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला पे है, सारे सवाल एक ही फार्मूला पे है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, और सबका मेथड एकदम सेम है। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं प्रश्न ये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 में भी 2 प्रश्न दे रखा है हमारे पास। कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। पहला जो हमारे पास सवाल है, दूसरा का हमें एपी दे रखा है, समांतर श्रेणी, वो क्या दे रखी है 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद। अब बात यहाँ समझने वाली आई है, 30वां पद है क्या है, हमें ऑप्शन में दे रखा है, तो इसको हम हल करके पता कर लेते हैं कि तीसरा पद कौन सा है। तो सबसे पहले हम करते हैं, यहाँ पे देखिए ए का मान कितना हो गया हमारे पास 10, डी निकाल लेते हैं यहाँ से हम, 7 में से घटाइए किसको 10 को, तो कितना आ जाएगा -3। और बाकी कह रहा है कि 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां हम आपको कहते हैं कि एनवां पद बताइए, एनवां पद। एनवां पद हम कैसे लिख सकते हैं, ए एन कहते हैं। एनवां पद किसको कहते हैं, ए एन को कहते हैं। यही बात अभी पीछे आपने पढ़ा, एनवां पद को हम क्या लिखते हैं, ए एन। तो यहाँ पे कह रहा है कि 30वां एन के स्थान में, तो हमारे पास 30वां पद पूछ रहा है, तो 30वां पद के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए 30 बराबर ए प्लस 30 माइनस 1 डी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का कारण क्या, देखिए इसको हम बोलते हैं एनवां पद। एन का मतलब यहाँ पे एन रहेगा, और जब कोई संख्या कर देंगे तो वहाँ पे संख्या लिख जाएगी। 30वां पद का इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30, जहाँ जहाँ एन यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हमें इसी का मान निकालना, तो ए का मान रखिए 10 प्लस 30 में से जाएगा 29, और डी का मान कितना है -3। तो 10 प्लस और माइनस 29 दिया होता है 87, घटेगा कितना बचेगा -77। ए है हमारे पास उत्तर हो जाएगा। 30वां पद कितना आ गया, -77 आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न इसका दिया है, जो वो दिया है कि एपी हमें दे रखा है 11वां पद कर रहा है पे। ठीक है, इसका दूसरा नंबर एपी दे रखा है, वो क्या दिया है हमारे पास, -3 -1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद है, का 11वां पद। 11वां पद हमें निकालना है, तो यहाँ से पहले हम ए का मान पता कर लेते हैं, कितना हमारे पास -3। डी निकाल लेते हैं -2, वैसे माइनस करना पड़ेगा -3 को, तो माइनस यहाँ का भी माइनस यहाँ का भी, तो क्या हो जाएगा +3। जब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। लस लेके करना है, कितना आ जाएगा 5/2। ए डी का मान आ गया, 11 पद कर रहा है, इसका मतलब ए 11 हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ए 11 वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस एन के स्थान पे 11 रख दीजिए, तो 11 माइनस 1 डी। तो ए का मान रख दीजिए यहाँ पे, कितना हमारे पास है -3, प्लस 11 में से 1 जाएगा 10, और डी का मान कितना है 5/2, तो 2 1 का 2, 2 पंचे 10। तो जो ए 11 बराबर आएगा हमारे पास, वो आएगा -3 और प्लस का 5 × 5 = 25, तो घटेगा जो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 22। तो 11वां पद कितना हमारे पास आंसर आया 22। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो हमारे पास बी वाला सही हो जाएगा, और इस वाले प्रश्न का जो ऑप्शन है वो सी वाला सही हो जाएगा, -77 इसका 22। इस तरह से आपके प्रश्न हल हो गए। ठीक है, आशा करते कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। पहला हमारे पास समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, 2 कामा इस तरह से रिक्त स्थान कामा 26। ठीक है, ये दे रखा है, कह रहा है कि रिक्त स्थान के पदों को ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक समांतर श्रेणी है, इसका हमें रिक्त स्थान पता करना है। और समांतर श्रेणी में परिमित समांतर श्रेणी हमने आपको बताया था, डॉट नहीं लगा, संख्या निश्चित है। तो देखिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा समांतर श्रेणी का व्यापक पद। समांतर श्रेणी का व्यापक पद वो क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा, a प्लस एन डी तक। इससे क्या कर देंगे, हम इसकी तुलना कर देंगे। तो देखिए जो a का मान मिलेगा वो कितना आ जाएगा, 2। a प्लस डी का जो मान आएगा वो तो रिक्त स्थान है, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और a प्लस 2d का जो मान हमारे पास है वो कितना दे रखा है, 26, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब आप देखिएगा, यदि हमें रिक्त स्थान का पद चाहिए तो उसके लिए हमें इस वाले में a का तो मान पता है, ठीक है, d का मान जैसे ही पता चलेगा इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और रिक्त स्थान का पद हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो d कैसे निकलेगा, जब हम a का मान इस वाले समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास d का मान आ जाएगा। तो हम लिखते हैं a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 जो हमारे पास है, a प्लस 2d इक्वल टू 26। a का मान कितना है, 2 प्लस 2d। जब हमें 2d चाहिए यहाँ से तो हम 2 को इस तरफ भेजना पड़ेगा, तो 26 a प्लस का 2 इस तरफ आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये जो बचेगा हमारे पास कितना बचेगा, 24। जब हम d निकालेंगे तो a कहाँ चलेगा, बट्टे में, तो कटेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12। यानी d का मान कितना आ गया, 12 आ गया। अब d का मान जैसे पता चला तो a और d का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमारे पास इस रिक्त स्थान का मान हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा a व d का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 जो लिखा हो क्या है, a प्लस डी है, तो a का मान है 2, d का मान है 12, तो टोटल कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, तो जो रिक्त स्थान है वो कितना आ जाएगा, अतः रिक्त स्थान का पद, रिक्त स्थान का पद वो कितना आ गया हमारे पास, 14। और यही हमारे पास हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी। कह रहा है कि रिक्त स्थान के पद ज्ञात किए, जबकि ये क्या है, समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का हमें व्यापक पद पता है, ये होता है। तो a जो होगा ये पहले a का मान, अगला जो आएगा a प्लस डी, अगला जो आएगा a प्लस 2d, फिर आएगा तो a प्लस 3d, ऐसे चलता रहेगा।